घर में खुशी नहीं मिलती है, टेंशन सी रहती है, तो आज से शुरू कर दें यह काम। नंबर 1, बृहस्पति के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दें और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियां आती हैं व परेशानियां दूर होती हैं। नंबर 2, रात में भूल कर भी घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकलें, आगे पीछे जाएं। इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और खुशियां भी बनी रहती हैं। नंबर 3, रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियां आने लगेंगी। नंबर 4, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियां लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तरी खंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसीलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। ब्रह्म स्थान घर के केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया का शयन कक्ष अलग होना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नंबर 6, घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बननी चाहिए और फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है और घर में खुशियाँ बढ़ती हैं। नंबर 7, घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिमी भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। नंबर 8, सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं दें। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियाँ छिन्न होने लगती हैं। और साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोएं, लेकिन आप इनको सुखा सकते हैं। नंबर 9, रोज़ सुबह उठकर अपनी हथेलियाँ देखें। रोज़ सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर अब चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज़ सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 10, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाए जा रही रोटी में से पहले रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। नंबर 11, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का अक्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 12, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताज़ा ही हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से भी प्रसन्न होते हैं।
वह व्यक्ति के जीवन के हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 13, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज़ सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 14, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसे तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हो। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 15, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 16, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर एक लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज यह उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 17, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों ना हो। नंबर 18, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में, अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। नंबर 19, मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा के लिए और कामयाब होने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें। इसका असर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है। दुर्घटना से भी मोरपंख आपको बचाता है। जब आप सुबह उठें तो तकिए के नीचे से मोरपंख उठाकर उसके दर्शन अवश्य करें, परिणाम अच्छे मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।